करते हुए बोल रहे थे कि पहले तो छोड़ना पड़ेगा कि क्यों मेरे को तकलीफ आ रहा है, तो कोई क्या तकलीफ हमको आ रहा है, इसीलिए आ रहा है। तो ये हम कर्म के व्यवस्था है, कर्म जैसा हम करेंगे फल ऐसा हमको मिलेगा। इस संसार का जो सबको मैंने ये निश्चित है, जितना भी लिखा है कर्म रास्ते वहाँ पहुँच पड़ा है, तो जैसा कर्म करेंगे फल ऐसा हम पाएंगे। तो हम भी समझ नहीं पाते थे बचपन से कि गाय का हम बचपन से धीरे धीरे तो हम सोचते थे कि मांस खाना गलत है और दूध खाना में कोई वक्त हमको नजर नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे हमको ये समझ में आया कि कोई भी पशु जैसे गाय को वो भी हम जैसे स्वाधीन घूमते हैं हर पशु पक्षी, तो वो भी स्वाधीन घूमना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता है कि उसके बारे में वर्ष बनना हो, उसका बच्चा को कोई अलग अलग उसका दूध दे जाए, क्योंकि हमको जैसा फीलिंग होता है उनको भी ऐसा ही फीलिंग होता है। अगर हमारा घर में कोई रेस्टोरेंट है और हमसे हमारा दूध से मिलने का कोशिश करेंगे तो हमको कैसा लगेगा, सोच कर देखिए कैसा लगेगा। हमारा माँ है बहन है उन लोग के साथ अगर ऐसा होगा तो कैसा लगेगा, तो वो भी नहीं चाहता है कि उसके साथ ऐसा हो। हमारा बचपन से हमारा घर में गाय था, तो गाय जब उसका जो बच्चा रहता था तो उस टाइम में वो बहुत अग्रेसिव रहता था। उसको हम खाते लेते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी उसके पास में हम जा नहीं सकते। उसको बांध के भी उसका दूध निकालना मुश्किल था। वो पैर में उसको बांधना, गले में उसका पैर में बांधना, फिर उसको निकालना, तो कोई माँ नहीं चाहता कि उसका दूध उसका बच्चे के अलावा और कोई मिल जाए। तो हम जब ये जो भर्ती कर रहे हैं तो इससे उसका भी काम का फल हमको भुगतना पड़ रहा है। हमारे बच्चे में दुर्गा पूजा में मेरा एक्सपीरियंस होता हूँ, मैं हर दुर्गा पूजा में हमारा दुर्गा पूजा वहाँ पर होता है, वहाँ पर मैं प्रेसिडेंट था। और ये 2 साल हो गया मैं नहीं जाता हूँ। इस साल तो बिल्कुल गया ही नहीं, मैं कोई मंडप मैंने मेरा रिकॉर्ड हो गया, इसे दुर्गा पूजा में मैं कोई मंडप गया नहीं और देखने के लिए गया नहीं कि वो बुलाता है, लेकिन वो गया नहीं। क्योंकि जाने से कोई भी हिंदू मंदिर या त्योहार भी जाना चाहिए, अच्छा है, लेकिन वहाँ गलत लगता है कि वहाँ घी का को जलाते हैं और उसको शुभ मानते हैं, मैंने पवित्र मानते हैं। जो हमारा जो समझ में आया है कि वो बहुत बड़ा गलत है। क्योंकि घर में भी हम मान करते हैं, अगर दीप जलाएं तो देव में जला सकते हैं, तो कोई असुविधा नहीं है। मानते हैं तो माने, लेकिन घी कौन नहीं जलाते हैं, हम बोलते हैं जिनका समझ में आता है तो बिल्कुल नहीं आता है, क्या करेंगे। तो गौरव जी बोलते हैं कि समय आने से, समय जब तक नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा। इतना क्या बोलेंगे तो सोचेंगे क्या क्या कहाँ से इसको सीख के आ जाते हैं, यूट्यूब से कहाँ से ऐसे, तो मतलब अंदर से आपका जो फीलिंग जब नहीं आएगा। मेरा घर में भी सब बंद करते हैं, हम दूध पनीर घी से बंद किया, लेकिन घर में खाते हैं। मैंने देखता हूँ कभी कभी खाते हैं, लेकिन उनको मैंने समझ नहीं आता, लेकिन उनको जबरदस्ती करके क्या फायदा है, झगड़ा करके जबरदस्ती करके कोई फायदा नहीं है। जो समझ में हमारा काम है बोलना, और जिनका समझ में आता है, जिनका नहीं आता है नहीं आता है। तो कोई भी प्राणी से आप अगर कुछ भी चीज लेते हैं, जैसे मधुमक्खी क्या करता है, कहाँ पर जाके वो छत बनाता है, इतना दूर से। अगर हमको उसको देना था तो आपका पास में बना लेता, हम जाके ले आते हैं। तो ऐसा जगह में बनाता है कि हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, लेकिन मनुष्य का इतना वो दिमाग भगवान ने दिया है कि वहाँ ही पहुँच जाता है, उनको जला देता है, मार देता है। तो कितना तकलीफ हमको अगर कोई जला देगा हमारा, तो हम अगर घर में तो सामान रखते हैं तो हमारा घर में भी गुस्सा आएगा, हमारा सामान छोड़ जाएगा या हमको घर से निकाल देगा मार। तो अगर सोचने से कैसा लगता है कि कैसा हमको लगेगा, हम उसका जीवन भी ले लेते हैं। तो उसको भी हमारा जो हिंदू धर्म में वहाँ भी पवित्र माना जाता है। तो ये सब भगवान को मानिए, ठीक है, पूजा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन ये कुछ चीज़ है जिसे वो है। और आपका
कैसे होता है, यूट्यूब जो मैंने आता है कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है, और जो आपका कोड भी कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो जो भी जीव जंतु से कोई भी चीज़ हम लाते हैं ना, हमको बहुत तकलीफ होता है, तो उसी का वो हमारा काम बन जाता है, वो हम तकलीफ पाते हैं। हम सोचते हैं कि प्रारब्ध में जो था, हम अगर किसको बोले ना ऐसा बोलते हैं कि प्रारब्ध मेरा था। अरे प्रारब्ध कौन देखा है? हम क्या पिछले जन्म में कोई देखा है? जानते हैं कि पिछले जन्म में क्या देखा है ना, ये इस जन्म के बाद में क्या होंगे क्या नहीं होंगे उसको क्या मालूम है। तो अभी क्या कर रहे हैं उसको देखिए, अगर प्रारब्ध के बारे में बोल रहे हैं तो अभी जो कम करे वो तो प्रारब्ध बनेगा ना हमारा आज जो पढ़ रहे हैं। तो इसको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कर्म क्या है और क्या करेगा और फल क्यों खाएंगे। आप देखेंगे फल क्यों खाएंगे, कोई जीव जंतु संसार में किसी को नहीं बोलता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कोई जीव जंतु कोई सिखाता है क्या कि ये खाना है ये नहीं खाना है, तो उन लोग को सब कुछ मालूम है, लेकिन मनुष्य को सिखाना पड़ता है। तो मनुष्य को ज़्यादा ज्ञान भगवान ने दिया है, तो ज़्यादा वो ज्ञान का बुद्धि का प्रयोग करता है, वो सब कुछ करता है। और क्या होता है उसके बदले में क्या हो रहा है, ज़्यादा हॉस्पिटल ज़्यादा डॉक्टर। अभी देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, तो ये क्या अच्छा साइड है क्या हमारे लिए। तो हम लोग बीमारी हो रहा है इसलिए तो हमारा डॉक्टर ज़्यादा हमको जरूरत है, हम हॉस्पिटल खुल रहा है। अगर मेडिसिन में ठीक हो जाता तो वो बंद हो जाता, अगर एक हॉस्पिटल खुला डॉक्टर है तो आपको ठीक कर दिया तो बंद हो गया जरूरत नहीं। तो एलोपैथिक से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा, और केमिकल आप डालते रहेंगे अंदर में, और धीरे धीरे शरीर पूरा खराब हो जाएगा, और लास्ट में डॉक्टर क्या बोलेंगे नहीं हो गया काम आपका, और उसके हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हाथ उठा नहीं हो। जितना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ जाइए, क्या कंडीशन हो रहा है रोगियों का देखिए, एक दिन में एक लाख खर्चा हो रहा है, फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और जितना भी पैसा हम संचय करके रखेंगे जीवन भर में, वो लास्ट में जाके डॉक्टर को लेकर हॉस्पिटल में लेके पूरा करा जाए। क्योंकि हमारा बच्चा लोग या हमारा माता पिता हम नहीं चाहेंगे कि वो तकलीफ पाते रहेंगे और आराम घर में रखेंगे, हम तो लेके तो जाएंगे ना डॉक्टर के पास में। तो इसीलिए फल क्यों खाएं ना, हमारा जो 5 इंद्रियां हैं, जैसे हमारा आँख है दर्शन इंद्रिय हम देखते हैं, और कान है सुनते हैं, हाथ है स्पर्श जो करते हैं हमारा स्पर्श इंद्रिय, और हमारा जीभ है और रसन इंद्रिय, ऐसे 5 इंद्रिय हैं। तो हम आपको ज्ञान नहीं दे रहे, आप अपना ज्ञान खुद अपना अंदर से वो आ रहा है कि नहीं, कि हमारा जो देखते हैं हम कौन सा सुंदर लगता है, आम सुंदर लगता है, या जो खा रहे हैं चावल गेहूँ वो देखने में सुंदर लगता है, या मांस देखने में सुंदर लगता है, कौन चीज़ सुंदर लगता है। तो पहला हो गया कि आँख से हम देखेंगे आम बहुत सुंदर दिख रहा है, बढ़िया बहुत सुंदर लग रहा है, तो उसको लाने के लिए तो स्पर्शन किया, स्पर्श की, तो उसमें कितना अच्छा लगता है आम हमारा हाथ में उसको लेने के लिए। दूसरा चावल गेहूँ आप हाथ में लेंगे क्या उतना अच्छा लगेगा आपको, ऐसा स्पर्श में आपको इतना अच्छा लगेगा कि आम और फल जैसे आप पकड़ते हैं, तो 2 इंद्रिय हो गया। और आप सूंघेंगे नाक में, जो मैंने जो सूंघने के लिए कौन सा मैंने अच्छा लगता है, हम लोग आम खाने के लिए जाते हैं उसको सूंघते देखते हैं, देखने से मालूम होता है सूंघने की ये मिठाई या खटाई क्या है। तो ये भी आप जो खाना खाते हैं उसमें भी वो चावल गेहूँ के सुनेंगे तो भी मैंने आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अपना अंदर से आ रहा है, बाहर से कोई पढ़ने का जरूरत नहीं कि फल खाओ, और आपको देखने से सुंदर लगता है, पकड़ने से सुंदर लगता है, गंध भी सुंदर लगता है, खाने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आम का टेस्ट इतना है, कोई केला का लेके जो टेस्ट लग रहा है, चावल गेहूँ खाने से उतना टेस्ट आएगा नहीं, उसको भी प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस हुआ मतलब वो अननेचुरल हो गया, वो नेचुरल नहीं। सारा संसार में जितना जीव जंतु है सबको भगवान ने दे दिया है खाना, हमको नहीं दिया है। हम उसको पेड़ को काट के खेती बनाया, फिर उसको ये करके पूरा बर्बाद कर दिया। लेकिन हमारा जितना प्राणी संसार में है वो सबके लिए खाना भी भगवान ने दे दिया है। और जो हमारा जो हमारा जनरेशन जो बढ़ रहा है वो भी खराब है, वो गलत है, वो तो अननेचुरल बढ़ रहा है। नेचुरल के होने से कोई पड़ेगा नहीं, कोई चीज उसका होता है तो हमें नहीं पड़ेगा। जैसे हम प्रकृति में रहेंगे तो
जो सर्वाइवल तो मैंने जो फिट होगा सर्वाइव करेगा। जितना जरूरी है प्रकृति के लिए, जितना मनुष्य जरूरी है उतना ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। जितना जीव जंतु जंगल में है जितना जरूरी है वो प्रकृति उतना ही रखता है, ताकि मतलब ऐसा होता है। तो आप पढ़ के देखिए, नहीं करेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसे बोलने से तो हम किए हैं, अपना अनुभव बोल रहे हैं। 2 साल हो गया हमारा जो अनुभव है मेरा, तो मैं बोलूँगा 10, अभी मैं बीमारी बोलूँगा मैं ठीक हो गया, मैंने हेल्थ इश्यू मेरा कुछ नहीं है। और जो खाने का जो हम तो संसार में रहते हैं, मैं भी अभी बोल नहीं पा रहा हूँ कि मैं 100% खा रहा हूँ। खाया था 1 साल, क्योंकि मेरा तबियत जो खराब था उसको ठीक करना था मुझे। जितना भी मेरा प्रॉब्लम आ गया था, रोग किया गया था, गला में दर्द हो रहा था, कमर में दर्द हो रहा था, भूख नहीं लग रहा था, कमजोरी लग रहा था, और बहुत सारा इतना प्रॉब्लम आ गया था कि मेरे को लगा कि बूढ़ा हो गया और मेरे को अभी इंडिया में रहना है, घर में बैठना है और ऊपर जाना है, ऐसा कंडीशन आ गया था 2 साल पहले। लेकिन अभी मैं पूरा फिट हूँ। अभी मैं दिन भर पूरा एनर्जी रहता हूँ, कोई मेरे कष्ट नहीं है। रात को खाली सोने के लिए आता हूँ, सोना में साझा कर रहा, बाकी दिन भर एनर्जी रहता है। तो ये फायदा मेरे को मिला। और बिना फ्री में अभी मेरा एक दोस्त फोन किया था मेरे पास में कि मैं पतंजलि मैंने हरिद्वार गया है 6 बार, और वहाँ जीवाश्री का जो मतलब चल रहा है जो का, तो मेरे को फोन किया था कि मेरा एक दोस्त है उसका घुटना में दर्द हो रहा है और वो चाहता है पतंजलि जाने का मैंने ट्रीटमेंट के लिए। मैं अभी इसको बुलाया था, अभी क्लास से आ जाओ यहाँ बैठकर फिर बातचीत करेंगे इसके बारे में। काम क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, सुनते हैं और भागते हैं। मैंने देखिए 50% है मेरे पास आया था, उसमें बड़ा फल खाने के लिए कोई फल खाया, उसका कोई मैंने खराब नहीं हुआ और बहुत अच्छा भी नहीं हुआ। मुझे बोला कि खराब नहीं हो रहा मतलब वो अच्छा है कि आपको अभी वही स्टेज में है और एक महीना करिए, धीरे धीरे ऐसा स्टेज आ जाएगा, उसके बाद फिर आपका अभी अच्छा होगा। और जो पतंजलि जो आते हैं वो टीवी देखते हैं, बाबा बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक में भी जो जड़ी बूटी दिया जाता है ना, अब 2 दिन अगर रेगुलर उसको खाएंगे तो वो तो शरीर में जाएगा, उसको आपका किडनी लिवर में जाएगा तो उसको भी वो खराब करेगा। तो बाबा के मुख से सुना कि कोई मेडिसिन में दे रहा हूँ तो उसको 3 महीने 4 महीने के बाद ब्रेक कर दो, रोज मैंने पूरा कंटिन्यू रखा। तो उसमें जो दिया जाता है जड़ी बूटी वो भी हानिकारक है, उसके साइड इफेक्ट है। तो फल में क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? वहाँ काम मेरा दवाई क्लास में गया था तो वो बोले कि फल में जो दिया जाता है इंजेक्शन दिया कुछ, मैं बोला वही इंजेक्शन वाला खा के मैं भी 3 साल हो गया खा के मैं छोड़ दूँ, 100 दिन वाला ठीक हो गया। आप जो घर में बना के खाते हैं ना उससे 100% सही अच्छा है। अब मैं फिर से क्या है, अगर खराब होता एक फल के ऊपर में स्प्रे कर रहे हैं कुछ चीज तो फल तो पहले खराब हो जाता है, उछल जाता है, वो सर्वाइव कर रहा है मतलब उतना खराब नहीं है। और आप लोग खाते तो छिलका निकाल के खाइए, घर कर रहा है केला का छिलका निकाल के खा रहे हैं, संतरा का छिलका निकाल के खा रहे हैं, आम का छिलका निकाल के खा रहे हैं, तो अंदर में कितना जाएगा। और हो सकता है आप खा सकते हैं, ऑर्गेनिक खाइए, आपका आप लगाइए पानी में जो अपना बगान है वहाँ केला लगाइए, वहाँ फिर फ्रूट लगाइए, अगर नहीं है तो मार्केट में जो मिलता है उसको खाइए। हमारा 5 साल 6 साल हो गया कि पोषण नियम का जो सदस्य हैं वो खा रहे हैं और वो स्वस्थ है। और मैराथन दौड़ रहे हैं, 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर मैराथन दौड़ रहे हैं, इतना फिट है। पहले से कभी वो चले नहीं और अभी 2-3 महीना 4 महीना में वो धीरे प्रैक्टिस करके मैराथन दौड़ रहे हैं, तो इतना एनर्जी आ रहा है। तो मेरा जो बोलने का सारांश है कि आप पहले करिए, 1 दिन करिए, 2 दिन करिए, 3 दिन करिए और हमारा ग्रुप में जुड़ के करिए। क्योंकि खाली आप घर में बैठ के करेंगे तो पूरा सर दर्द होगा, क्या कोई पूरा दस्त हो जाएगा, तो आप सोचेंगे क्या हो गया, ये खाने के लिए इससे ये हो गया, वो तो डिटॉक्स है। आपका बुखार हुआ, आपका ये दस्त हुआ, आपका सर्दी हुआ या सर में दर्द हो रहा है, ये सब बढ़कर डिटेल्स इसको भी जानना पड़ेगा। ये कोई खराबी नहीं, ये बड़ी शरीर से जो गंदगी को निकालना चाहता है। कोई जो क्लास में गया था तो उसका उनका सोराइसिस टाइप का हो गया, तो रस निकल रहा है, लस्सी बोलते हैं लोग, रस निकल रहा है। तो क्या सोचते हैं कि जल्दी जल्दी उसको खा के उसको बंद कर देना है, कोई मलम लगाना है या कोई मेडिसिन खा रहा है उसको बंद कर देना है।
ये बोला वो तो शरीर निकालना चाहता है, शरीर का जो गंदगी है वो निकालना चाहता है, आप बंद कर देंगे तो कहाँ जाएगा, वो अंदर बनेगा शरीर के अंदर, और वो ज़्यादा उसको प्रॉब्लम करेगा, वो कैंसर बनेगा, वो ट्यूमर बनेगा, वो सिस्ट बनेगा, वो आपका स्टोन बनेगा, वो खराब होगा, शरीर को खराब करेगा। तो ये हमको जानना है, और ये ज्ञान जो है वो अंदर से आपका आएगा, जो बोला वो बाहर से हम लोग आपको जितना ज्ञान है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बचपन से सिखाया जा रहा है, उसका हम भूलने के लिए बोल रहे हैं, हम ज़्यादा ज्ञान को नहीं दे रहे हैं उसको। आप रसोई करने के लिए बचपन से आपको सिखाया जाता है, ऐसे रसोई करो, ऐसे खाओ, तो नेचुरल हो गया। आज हमारा एक डिस्कशन हो रहा था कि बोले कि मैंने सोडियम जो नमक नहीं खाया, मैंने सोडियम कम हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अभी उनको पूछा कि आप सोचिए नमक आपको समुद्र के किनारे मिलेगा, तो दुनिया में समुद्र जहाँ पर नहीं है तो आदमी सब बन जाएंगे। अभी आपको ट्रांसपोर्टिंग चल रहा है, आ रहा है नमक ना, समुद्र से आ रहा है, अभी आगे तो नमक कहाँ मिलेगा आपको, सब मर जाएंगे। मैं 3 साल हो गया नमक खाया नहीं, मैं मर गया। सोडियम मेरा तो अभी चलिए जो नमक खा रहे हैं रोज, उनका मेरा सोडियम चेक करते हैं कितना रहता है, तो मैं तो मर जाता है उनसे खाया नहीं। तो ये गलत बात है, सब गलत जो एलोपैथिक जो पढ़ाया गया है ना डॉक्टर लोगों को, वो वही बोलेंगे। कल भी गौरव जी को सुनना था, बोलेंगे कि कैंसर का डॉक्टर जो जिंदगी भर ट्रीटमेंट किया कैंसर का, ट्रीटमेंट कर रहा है